नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पे मार्केट का रिस्क रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। उस रिस्क को हम अच्छी तरह समझते हैं और हम अच्छे फंड मैनेजर्स की मदद से उस रिस्क को या डाइवर्सिफाई करके या ऐसे ही अन्य इन्वेस्टमेंट टूल्स का यूज करके उस रिस्क को एवर्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि इन्वेस्टर के रूप में हम खुद ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क में पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टर्स की गलतियां बताऊंगा। ऐसी 10 गलतियां मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो इन्वेस्टर्स करते हैं और जिनके कारण उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है या फिर कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आइए इन 10 गलतियों को एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, पहली मिस्टेक है इन्वेस्टिंग विदाउट हैविंग प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, यानी हम अपने गोल्स और अपने प्लान्स या अपने इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को सेट किए बिना ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं कि ये है इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं, ये हमारा रिटायरमेंट के लिए है, ये हमारे घर बनाने के लिए है, ये हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए है, कार के लिए है या ग्रोथ के लिए है, हम अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारा या फिर टैक्स सेविंग के लिए करना चाहते हैं। ऐसे में हमारा इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर किए बिना आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरों को देख करके या इधर उधर किसी ने बता दिया कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ कर दीजिए, तो फिर आप उसे सही से उसके जो लाभ आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट के गोल्स को क्लियर कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कीजिए कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए रखने जा रहा हूँ, क्यों रखने जा रहा हूँ और ये पैसा जो मेरा इन्वेस्टमेंट होके बनेगा उसका बाद में यूज क्या होगा। प्लीज़ क्लियर योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। दूसरी गलती हम करते हैं कि एक्सेसिव फोकस ऑन टैक्स सेविंग। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा सब बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग पे फोकस होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस हमारा टैक्स सेविंग पे हो जाता है। यानी हम उन्हीं स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जो हमें टैक्स सेविंग देती हैं। लोग ज़्यादातर इंश्योरेंस या दूसरे कंपोनेंट्स पे इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उसमें जो रिटर्न्स आते हैं वो टैक्स से बाहर होते हैं। तो लेकिन उनका ध्यान इस बात पे नहीं रहता है कि इसमें हमारी ग्रोथ क्या है, इसमें रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है, इसमें हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो केवल और केवल जो लोग टैक्स सेविंग पे ध्यान देते हैं वो लोग भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है वेल्थ क्रिएशन पे, आपको ध्यान देना है इन्वेस्टमेंट जो आपका अमाउंट है उसकी ग्रोथ पे। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो है एक्सेसिव फोकस ऑन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। कोई फंड शॉर्ट टर्म में बहुत नीचे भी जा सकता है या बहुत ऊपर भी आ सकता है, तो उसके शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखते हुए हम ये ना जज करें कि ये फ़ंड कैसा है। हमें ये देखना होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है और हम कितने समय के लिए लगाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से उस फंड को जज करें। जो शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस होता है ये आपको फॉल्स एक सेंस दे सकता है, एक ऐसी फीलिंग दे सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फेल्योर हो गए हैं या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। यानी कि अगर उस शॉर्ट टर्म में फ़ंड में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है तो आपको ये झूठा ऐसा भय क्रिएट हो सकता है, ऐसा डर लग सकता है आपको कि मैं लॉस में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन उसी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में अगर वो फंड एकदम से उछाल मारता है और ग्रो करता है तो भी आपको ये भ्रम हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिल गई है। ऐसा कई बार हुआ है कि किसी ने इन्वेस्ट किया और 1-2 महीने के अंदर ही मार्केट ने एकदम से उछाल मारा और उसे 50%, 60% रिटर्न दिखाई पड़ने लगा, तो उस भ्रम में पड़ जाता है कि ऐसा ही इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमेशा मिलता रहेगा। फिर बाद में उसे निराशा होती है जब वैसा रिटर्न नहीं मिलता है, या फिर उसको शॉर्ट टर्म में एकदम से मार्केट गिरावट होती है और उसका 25%, 50% एकदम से पैसा डाउन हो जाता है, तो वो निराश हो जाता है कि उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे लॉस हो गया है। तो इस शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस में जो उतार चढ़ाव मार्केट में होते हैं उसके आधार पे अपने फ़ंड परफॉर्मेंस को ना जज करें, ना ही ये फॉल्स सेंस लाएं कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं या आप लॉसेस में चले गए। चौथी गलती हम तब करते हैं जब मार्केट क्रैश होता है और उसमें हम पैनिक में आ जाते हैं, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और हमारा फंड जो अच्छा चल रहा होता है वो नीचे दिखने लगता है। हमें ये भय क्रिएट होता है कि
कहीं ये मार्केट और ज़्यादा नीचे और ज़्यादा नीचे और ज़्यादा नीचे ना चली जाए और हमारा जो मूलधन लगा है वो भी ना चला जाए, तो ये भय में आकर के हम लॉस में अपना पैसा निकाल लेते हैं। जबकि दोस्तों ये मार्केट के करेक्शंस हैं, ये होते ही रहते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि मार्केट ऊपर गया हो और वो नीचे ना आया हो? ऐसा भी कभी लेकिन नहीं हुआ है कि मार्केट नीचे गया है तो वो ऊपर ना आया हो। तो आपको धैर्य के साथ मार्केट के करेक्शंस को देखना है, समझना है। मार्केट में शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों एक पांचवी गलती के रूप में बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं और वो ये है कि हमारे पास हम इमरजेंसी फ़ंड नहीं बनाते हैं और लालच में आकर के हम अच्छे प्रॉफिट के लालच में आकर के हम सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं। आपके पास अगर इमरजेंसी फ़ंड नहीं होता है तो जब आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ऐसे में जो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किए थे उनको तोड़ना पड़ता है, बीच में ही ब्रेक करना पड़ता है और ब्रेक करके वो पैसा निकाल लेते हैं। तो आपकी इमरजेंसी की नीड तो पूरी हो जाती है, लेकिन फिर वो जो गोल आपने सेट किया था वो आगे चल के इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस गोल का समय जब आएगा आपके पास पैसा नहीं होगा, एक फिर से इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी इमरजेंसी नीड के लिए अगर पैसा नहीं बचा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर एक इन्वेस्टर के पास एक इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। उस इमरजेंसी फ़ंड को बनाने के बाद ही आप निवेश करना शुरू करें अपने ग्रोथ। दोस्तों छठी गलती जो हम करते हैं कि हम अपना ज़्यादातर पैसा एक ही प्रकार के फ़ंड में लगा देते हैं। हो सकता है वो जो फ़ंड है बहुत अच्छा रिटर्न देता हो, उसका रिटर्न देने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो, बहुत अच्छा रिटर्न देता हो, लेकिन हम अपना सारा पैसा अगर वहीं पूलिंग कर देंगे और उस सेक्टर को लॉस हो गया या उस सेक्टर के दिन बुरे आ गए और वो नीचे रहने लगा लंबे समय तक, तो आपको जो अपेक्षित लाभ है वो नहीं मिलेंगे और आप घाटा भी उठाएंगे। इसका एक और दूसरा उपाय होता है कि लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, लेकिन कई बार लोग एक और गलती करते हैं कि ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं कि स्मॉल कैप फंड में आप कहेंगे कि 4, 5, 6 कंपनियों के स्मॉल कैप फंड ले लिए और अगर आप अच्छे से रिसर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि बहुत सारी कंपनियां इन 5 फंड में कॉमन है। तो आप उन कॉमन कंपनियों के लिए पैसा अलग अलग फंड में लगा रहे हैं, एक्चुअली आपका डाइवर्सिफिकेशन हुआ ही नहीं। और ऐसे अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी ना करें। आपको 6 या 7 कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या ओवर डाइवर्सिफिकेशन या अंडर डाइवर्सिफिकेशन या लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ी गलती है जिसे नहीं करना है। एक सही संतुलन बना के रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी के एडवाइस एक्सपर्ट की ज़रूर लें और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस और संतुलित बनाएं, ना तो कम डाइवर्सिफाई करें ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें। दोस्तों 7वीं गलती है कि हम अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू नहीं करते हैं। हमें अपने पोर्टफोलियो को पीरियडिकली रिव्यू करते रहना है। मेरा अपना विचार ये है कि साल में एक बार हमें अपने पोर्टफोलियो को ठीक से देखना होगा, हमें अपने इन्वेस्टमेंट को समझना होगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दे रहा है, कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। उसके हिसाब से हमें एलोकेशन और रीएलोकेशन भी करना होगा। हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। कहाँ नए अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं उनको भी हमें देखना होगा, उनको कैसे ग्रैब किया जाए। यानी आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना है कम से कम साल में एक बार। दोस्तों अगली गलती लोग क्या करते हैं कि अनरियलिस्टिक या ओवर एक्सपेक्टेशंस म्यूचुअल फंड से रखते हैं। उन्होंने देखा, ऐसे एडवर्टाइज भी आते हैं कि इस फंड ने पिछले 1 साल में 45% रिटर्न दिया, 50% रिटर्न दिया। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी प्रकार के अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतना रिटर्न्स नहीं आया है या नहीं आता, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग पीरियड में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें एक मिड वे में चलना चाहिए, एक मध्यम मार्ग अपना के चलना चाहिए कि हमें रिटर्न्स इतना तक आ गया तो ठीक रहेगा। एक अमूमन 15 से 20% का जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड्स वो एक अच्छा रिटर्न है, उतना देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्टेशंस लेकर के चलते हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है और उस निराशा में आप अपने इन्वेस्टमेंट को बीच में निकाल भी सकते हैं। या दूसरी गलती क्या कर सकते हैं, उसको इधर से निकालेंगे उधर लगाएंगे, यानी एक फंड से
थोड़े दिन परफॉर्म नहीं किया तो वहाँ से निकाल लिया, दूसरे फंड में डाल दिया, और इस तरह बार बार स्विचिंग वगैरह करने पे आपको काफ़ी सारे लॉसेस और नुकसान होते हैं। हो गया म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन होता है, इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल ना करें कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि मेरा एकदम से रातों रात पैसा हो जाता है। रातों रात कोई अमीर नहीं बना है। अगर कोई आपको ऐसी स्कीम बताता है कि एकदम से आपका पैसा बढ़ जाएगा, आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, तो ये झांसा है, इस झांसे में बिल्कुल ना आए। और एक मिड वे में देखें कि पिछले 10 साल 15 साल में अमूमन मार्केट ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं, म्यूचुअल फंड्स ने कैसे रिटर्न दिए हैं, और उन रियलिस्टिक रिटर्न्स को अपने दिमाग में रख करके प्लस माइनस 4-5% ले करके और अपना गोल बना करके उस हिसाब से प्लानिंग करें। नंबर की जो गलती है वो हमारी ये है कि हम रॉन्ग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। रॉन्ग रिस्क प्रोफाइल का मतलब क्या है कि आपके रिस्क प्रोफाइल को आप जज नहीं करते हैं, साथ ही आप ये नहीं जज करते हैं कि आपके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए कौन सा फ़ंड आपको सूट करता है। आप ये देखते हैं कि ये फ़ंड ने 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन क्या वो आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है? हमारी रिस्क प्रोफाइल क्या है कि आपकी एज क्या है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी इनकम क्या है, और उस इनकम की रेगुलर कितने और दिनों तक आप कमाते रहेंगे इसकी संभावना है। इन सब चीज़ों को हम रिस्क प्रोफाइल से काउंट करते हैं। नहीं, हमारी जो रिस्क प्रोफाइल है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। वहीं पे एक 20-25 साल का युवक हो सकता है, उसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो बहुत हाई हो सकता है और उसको बहुत ज़्यादा रिस्की फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हों, उसमें अपने माँ बाप की देखभाल करनी हो, बहुत सारे लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो और उसकी इनकम गारंटीड और सिक्योर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको इन्वेस्टमेंट अपने बहुत ज़्यादा रिस्की फंड्स में नहीं करने चाहिए। ये उसको नहीं सोचना चाहिए कि ये फ़ंड में मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, ऐसा सोच के वो लगा देगा, लेकिन उसका पास जो बैकअप है पैसे का वो पहले से नहीं है, तो उसको इन सब चीज़ों को देखना होगा। दोस्तों 10वीं गलती है, आप अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र चूज़ करते हैं उसको अपनी पूरी बात नहीं बताते हैं कि आपके पास पहले से कौन कौन से इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं या आपकी फाइनेंशियल नीड्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं। यानी इन्वेस्टर और फाइनेंशियल एडवाइज़र इनके बीच जो तालमेल है उसकी कमी भी बहुत बड़ा रिस्क है। ये थी वो 10 गलतियाँ जो हम एक इन्वेस्टर के रूप में करते हैं। मार्केट रिस्क के ये गलतियाँ ज़्यादा बड़ी होती हैं क्योंकि मार्केट रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है, मगर जो गलतियाँ हम ही कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं इन्वेस्ट करते समय, उन गलतियों को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसे आप दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और मुझे यानी अनुराग त्रिवेदी को इसी के साथ इजाज़त दें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।